हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के रैपिड फायर एमसीक्यू पीवाईक्यू सवाल में आज एक नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे संविधान के मूल तत्व के। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैपिड फायर के माध्यम से हम भारतीय संविधान के जो जितने भी पीवाईक्यू सवाल हैं आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी अगली क्लास है। तो चलिए हम आज देखेंगे संविधान के मूल तत्व के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम नागरिकता से शुरुआत करेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के 3 भाग में क्या वर्णित किया गया है। तो मूल अधिकारों का वर्णन जो है हमारे भाग 3 में किया गया है। अगला देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप में क्या पाए जाते हैं। तो निरंतरता और परिवर्तन के तत्व पाए जाते हैं। भारत के संविधान का भाग जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, इसे आप लोग याद रखेंगे। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है। तो कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती। एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखेंगे, मूल अधिकार के बारे में देखेंगे। तो वह व्यक्ति जिन्हें मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा व्यवसाय करने के लिए अधिकार को सुरक्षित किस अनुच्छेद में किया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी में, इसे आप लोग याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो मादक द्रव्यों का व्यवसाय करने का जो है अधिकार 19(1) जी के अंतर्गत नहीं है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो पूजा की समानता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मूल अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसे आप लोग याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों के संविधान को समाविष्ट किया गया है 1976 में। बालकों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 2010 को, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि उन्हें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो आर्थिक समानता जो है मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक जिनको यह अधिकार प्राप्त है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार है उन्हें, जिसे आप लोग याद रखेंगे। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, इसे आप लोग याद रखेंगे। ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम के संबंध में है अनुच्छेद 13। मूल अधिकारों के संगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारत संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो विरोध का अधिकार जो है ये मूल अधिकारों में से नहीं है। अगला देखेंगे, विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में कानून के समय समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई थी अनुच्छेद 14 से 16 के बीच, इसे आप लोग याद रखेंगे। द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है समता का अधिकार, इसे आप लोग याद रखेंगे। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता जो संविधान में प्रत्याभूत, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, शिक्षण संस्थानों में सूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों में अवसर की समानता प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) में 16(2) में, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है अनुच्छेद 22 के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है, विदेश यात्रा का अधिकार जो है इससे प्राप्त होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 21(1) जी का उल्लंघनकारी नहीं है। तो एवं प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यह भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछा गया, यूपी PCS 2008 में पूछा गया है।
हमारे संविधान में एक अभिव्यक्ति को दोषारोपण के कारण प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22(1) के द्वारा, जिसे आप लोग याद रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा गया, तो एक गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में, इसे आप लोग याद रखेंगे। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने पर अतिलंघित होता है अनुच्छेद 23। वह अनुच्छेद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार व्याख्यायित कर दिया कि इसमें सर्वस्व कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, तो वह अनुच्छेद 23। भारत के संविधान में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, उसे किसी परिसंकट समय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, उपबंधित अनुच्छेद 24 के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। अलग देखें संविधान का अनुच्छेद जो बच्चों को शोषण का निषेध करता है, तो अनुच्छेद 24 के तहत 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार, इसे आप लोग याद रखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा जो मुफ्त अनिवार्य बनाना है, बच्चों के अधिकार की नींव जो प्राथमिक स्तर के हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। धर्म का प्रचार करने का अधिकार, शिक्षकों को कृपाल धारण रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार और विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, इसे आप लोग याद रखेंगे। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक, इसे आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूलाधिकार नहीं है, तो संपत्ति रखने का अधिकार जो है मूलाधिकार नहीं है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद, इसे आप लोग याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक मौलिक अधिकार नहीं है समान काम के लिए समान वेतन, इसे आप लोग याद रखेंगे। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, इसे आप लोग याद रखेंगे। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए जो शब्द है राज्य सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, संवैधानिक और संसदीय विषयों पर अध्ययन संस्थान। ऐसी विधि जिसके अनुसार हम व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्रहित होगा, एक मान्य विधि है। एक संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में, जिसे आप लोग याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं, तो मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन केस में, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जात के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया था किस वाद में, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में इसे 1992 में इसे जो है प्रतिपादित किया गया था। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि 19 में है, इसे आप लोग याद रखेंगे 19D में। यह निर्णय है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, यह दिया गया था टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य वाद में। प्राक दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्यायसंगत उचित प्रक्रिया के रूप में की है, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में, से आप लोग याद रखें। अनुच्छेद 21 में होने वाले व्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित में किया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त अनुच्छेद 359 के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, एक तरफ मौलिक अधिकार है, एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं, तो समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 1 में है। वही धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव टू बॉडी ऑफ परमादेश बी कमांड, प्रतिषेध रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और अधिकार परीक्षा जो है बाय व्हाट अथॉरिटी, तो ये इसका जो है संबंधित इससे संबंधित इसे आप लोग याद रखेंगे। यह भी हमारा सवाल जो कि PCS 2019 में पूछा गया है इस तरह से। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है उसी के संविधान से, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह मौलिक अधिकार जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में स्थगित नहीं किया जा सकता, तो एक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसे नहीं किया जा सकता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते, इसका निर्धारण कौन करता है, तो संसद करती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे और अगली क्लास में राज्य के नीति निदेशक तत्व या उसके बारे में मौलिक कर्तव्य आज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।